Hello बच्चों, welcome to this video lecture Lipid Metabolism in Plants Part 2। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि लिपिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अब हम इस लेक्चर में देखेंगे पार्ट 2 में कि लिपिड्स जो हैं सिंथेसाइज कैसे होते हैं, ओके, और उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो सिंथेसाइज कैसे होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लिपिड सिंथेसिस। तो साइट फॉर लिपिड सिंथेसिस क्या होगी सेल के अंदर? प्लास्टिड, साइटोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और सिंथेसिस के 3 मेजर स्टेप्स होंगे: सिंथेसिस ऑफ ग्लिसरॉल, सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड देन कंडेंसेशन ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ठीक है। अब ग्लिसरॉल जो है वो सिंथेसाइज होता है क्लोरोप्लास्ट में या साइटोसोल में। ग्लिसरॉल के सिंथेसिस के लिए यहाँ पर जो है हमको ग्लाइकोलिसिस का जो स्टेप होता है, एक प्रोसेस है, उसकी ज़रूरत होती है। तो इस वजह से, और वो कहाँ कहाँ पर होता है प्लांट्स में? साइटोप्लाज्म में एंड प्लास्टिड्स में या क्लोरोप्लास्ट में। तो इस वजह से जो है ग्लिसरॉल जो है उसकी फॉर्मेशन क्लोरोप्लास्ट या साइटोप्लाज्म में होती है। फैटी एसिड्स की बात करें तो फैटी एसिड का सिंथेसिस प्लांट्स में प्लास्टिड में होगा और एनिमल्स में साइटोप्लाज्म में होता है। और मॉडिफिकेशन की बात करें अगर फैटी एसिड की, तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। मॉडिफिकेशन कैसे होगी? जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, जो मेम्ब्रेन लिपिड है खासकर, उसमें 2 तरह के लिपिड्स होते हैं। एक होगा शुगर मॉलिक्यूल के पोलर हेड वाला लिपिड, एक होगा फॉस्फेट पोलर हेड वाला लिपिड मॉलिक्यूल। तो ये फॉस्फेट ग्रुप और ये शुगर ग्रुप का एडिशन एक तरह से मॉडिफिकेशन है। तो वो मॉडिफिकेशन जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन जो होती है वहाँ पर होता है। ये मॉडिफिकेशन वहाँ पर कैटलाइज होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होता है। ठीक है। Synthesis of fatty acid, it is carried out by a complex of enzymes। बहुत सारे एंजाइम्स हैं, वो मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है। इसके अलावा डबल बॉन्ड का एडिशन या सिंथेसिस ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिनमें डबल बॉन्ड होते हैं, दैट इज कैरिड आउट बाय एंजाइम डीसैचुरेज, जो कि क्लोरोप्लास्ट एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रेजेंट होता है एज एन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है। उसके बाद हमने ग्लिसरॉल सिंथेसाइज कर लिया, फैटी एसिड सिंथेसाइज कर लिया, तो लास्ट स्टेप होता है कंडेंसेशन, यानी इन दोनों की अटैचमेंट, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स दोनों एक साथ आते हैं, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होती है। ठीक है। अब यहाँ एक और बात बता दें कि लिपिड की कंपोजिशन, किस तरह के लिपिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, कितने प्रेजेंट हैं एक मेम्ब्रेन में, वो अफेक्ट करते हैं कि मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी क्या होगी, वो टेम्परेचर के लिए कितनी सेंसिटिव होगी और उसमें कितनी फ्लूइडिटी होगी। ठीक है। तो किस तरह का लिपिड सिंथेसाइज हो रहा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसमें किस तरह की मॉडिफिकेशन हो रही है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम ये लिपिड सिंथेसिस जो है स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि लास्ट में बताया था, लिपिड मॉलिक्यूल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो वो एक इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ वो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी एंड टेम्परेचर सेंसिटिविटी जो है उसको भी एक तरह से डिटरमाइन करते हैं, उनकी कंपोजिशन डिटरमाइन करती है। अब हम देखते हैं सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो कि ग्लाइकोलिसिस में बनता है, उसमें एक इंटरमीडिएट है। ठीक है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है ग्लाइकोलिसिस का इंटरमीडिएट है, वो इंटरमीडिएट एज अ प्रिकर्सर एक्ट करता है ग्लिसरॉल की सिंथेसिस के लिए।
तो यहाँ पर एक बार फिर से थोड़ा सा ध्यान दो कि एक प्रोसेस और उसकी स्टेप्स, उसके इंटरमीडिएट्स किस तरह से दूसरे प्रोसेस से जुड़े हुए होते हैं, अटैच्ड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं और अफेक्ट करते हैं एक दूसरे प्रोसेसेस को। ठीक है, तो ये नेटवर्क की तरह जो है ये सारे प्रोसेस कनेक्टेड रहते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि एक प्रोसेस कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर रहा है किसी दूसरे प्रोसेस। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है साइटोप्लाज्म में, और प्लांट्स की बात करें तो वो क्लोरोप्लास्ट में भी होता है ग्लाइकोलाइसिस। तो दोनों जगह जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है वो एज अ प्रिकर्सर एक्ट करता है ग्लिसरॉल के सिंथेसिस के लिए। तो यहाँ नीचे हम रिएक्शन देख सकते हैं। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो पहले ग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल रिलीज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फेटेज मॉलिक्यूल। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से। अब ग्लिसरल्डिहाइड जो है वो फर्दर रिड्यूस होता है एल्डोज रिडक्टेज की प्रेजेंस में टू ग्लिसरॉल। NADPH जो है वो यहाँ पर एक तरह से कोफैक्टर एक्ट करता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ अब ग्लिसरॉल आ गया है जो कि लिपिड का एक कंपोनेंट है। अब हम देखते हैं दूसरा कंपोनेंट, वो है सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, जो कि फैटी एसिड है उसका सिंथेसिस। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है, जो कि रेस्पिरेशन रिएक्शंस में बनता है, वो यहाँ पर कार्बन एटम प्रोवाइड करता है फैटी एसिड की सिंथेसिस के लिए। ठीक है, और एक बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है फैटी एसिड सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स, जो कि इस पूरे प्रोसेस को, स्टेप वाइज प्रोसेस को कैटलाइज करता है और एक लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड सिंथेसाइज करता है। एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखने की है कि एक हमारे पास पहले सबस्ट्रेट बनेगा। ठीक है, ये जो ऊपर पर्पल कलर के स्टेप्स हैं 1 to 4, स्टेप 1 to 4 जो है वो सिर्फ स्टार्टिंग में होते हैं जब चेन बनना स्टार्ट होती है। वो एक सबस्ट्रेट प्रोवाइड करते हैं जिस पर आगे के कार्बन्स जो हैं ऐड होंगे, चेन बनाना शुरू करेंगे, ये पॉइंट बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो स्टेप 5 है वो बार बार रिपीट करता है। स्टेप 1 to 4 एक बार होगा और स्टेप 5 जो है वो बार बार रिपीट करेगा जितनी बार इसमें कार्बन ऐड होगा। जितनी लंबी चेन होगी उतनी बार स्टेप 5 रिपीट होगा। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 सिर्फ एक बार होंगे एक फैटी एसिड की सिंथेसिस के लिए, चेन के लिए। स्टेप 4 होने के बाद स्टेप 5 बार बार रिपीट होगा। जितना लंबा चेन होगा उतनी, जितने कार्बन्स का चेन होगा उतनी बार ये बार बार रिपीट होता है। ठीक है, 1 to 4 एक बार सबस्ट्रेट प्रोवाइड करने के लिए, पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करने के लिए। स्टेप 5 चेन को एलोंगेट करने के लिए बार बार रिपीट होगा। तो स्टेप 1 क्या होगा? सबसे पहले जो रेस्पिरेशन में एसिटाइल कोएंजाइम ए आता है वो कार्बोनेट जो है उसके साथ अटैच होगा, रिएक्ट करेगा और मेलोनिल कोएंजाइम ए जो है वो सिंथेसाइज करेगा। एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है रिलीज होगा। मैंगनीज आयन बायोटिन एक्ट करेंगे एज कोफैक्टर। साथ ही यहाँ पर एक कार्बोक्सिलेज एंजाइम भी प्रेजेंट होगा कार्बोक्सिलेशन करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास मेलोनिल कोएंजाइम ए जो है वो आता है। सेकेंड स्टेप में एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो एक तरह से ACP जो है उसके साथ
बॉन्ड बनाता है और हमारे पास रिजल्टिंग जो कंपाउंड आता है वो आता है एसिटाइल सल्फर बॉन्ड एंड ACT। ठीक है, और यहाँ पर जो ACP है वो क्या है, एसाइल कैरियर प्रोटीन। ठीक है, तो एसाइल कैरियर प्रोटीन एसिटाइल से अटैच होगी। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखो, दो एसिटाइल स्टेप 1 एंड स्टेप 2 में अब तक दो एसिटाइल कोएंजाइम ए यूज हुए हैं। फर्स्ट स्टेप में मेलोनिल कोएंजाइम ए बना, सेकंड स्टेप में एक प्रोटीन था एसाइल, ये जो ACP है ये एक एसाइल कैरियर प्रोटीन है। ठीक है, और ये अटैच होगा दूसरे एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ और बनाएगा एसिटाइल एस ACP, ये एक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, सल्फर के साथ बॉन्डेड होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मेलोनिल कोएंजाइम ए जो था इसके साथ भी एसाइल कैरियर प्रोटीन अटैच होगा। ठीक है, एसाइल कैरियर प्रोटीन इसके साथ भी अटैच होगा, तो जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में मेलोनिल बना था वो यहाँ पर एसाइल कैरियर, एक और एसाइल कैरियर प्रोटीन के साथ अटैच होगा और रिजल्टिंग अब हमारे पास मेलोनिल ACP बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, और ये दोनों अटैच्ड किससे होंगे, सल्फर बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, तो स्टेप 2 एंड स्टेप 3 में हमारे पास एक एसिटाइल कॉम्प्लेक्स्ड विथ या कंजुगेटेड विथ एसाइल कैरियर प्रोटीन है और स्टेप 3 में एक मेलोनिल ACP के साथ कंजुगेटेड है। ठीक है, अब हमारे पास ये दो एसाइल कैरियर प्रोटीन्स के साथ जो है मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब फोर्थ स्टेप जो होगा उसमें स्टेप 2 एंड स्टेप 3 में जो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स बने थे ये दोनों अटैच होंगे। ठीक है, मेलोनिल ACP कॉम्प्लेक्स या कंजुगेटेड मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाएगा एसिटाइल ACP कैरियर प्रोटीन जो था वो अटैच हो जाएगा और हमारे पास रिजल्टिंग मॉलिक्यूल होगा एसीटोएसिटाइल। ठीक है, हमारे पास रिजल्टिंग एसीटोएसिटाइल मॉलिक्यूल होगा जो कि कंजुगेटेड होगा एसाइल कैरियर प्रोटीन के साथ विथ सल्फर बॉन्ड। एसीटोएसिटाइल क्या है, एक 4 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, एसीटोएसिटाइल ACP कॉम्प्लेक्स जो है एक 4 कार्बन कंपाउंड है अटैच्ड विद अ एसाइल कैरियर प्रोटीन। इस स्टेप में एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी और एक एसाइल कैरियर प्रोटीन जो है वो भी रिलीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। स्टेप 1 में एक कंपाउंड बना मेलोनिल कोएंजाइम ए, स्टेप 2 में एक कंपाउंड बना एसिटाइल ACP कॉम्प्लेक्स, स्टेप 3 में जो फर्स्ट मेलोनिल कोएंजाइम ए बना था वो भी कैरियर प्रोटीन के साथ अटैच हो जाता है मेलोनिल ACP कॉम्प्लेक्स। स्टेप 4 में स्टेप 2 और 3 के जो मॉलिक्यूल्स थे, कंपाउंड्स थे, वो एक साथ आते हैं और अटैच होते हैं और बनाते हैं एसीटोएसिटाइल ACP कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ से चेन की एलोंगेशन स्टार्ट होती है। ठीक है, तो स्टेप 4 तक जो हमारे पास मॉलिक्यूल बनकर तैयार हुआ है एसीटोएसिटाइल ACP कॉम्प्लेक्स, ये होता है स्टार्टिंग पॉइंट किसी भी फैटी एसिड की सिंथेसिस के लिए। अब आगे जो स्टेप्स होंगे स्टेप 5 वाले जो है रिडक्शन, डिहाइड्रेशन एंड अगेन रिडक्शन, ये 3 प्रोसेस बार बार रिपीट होंगे। जितने हमको कार्बन यहाँ पर अटैच करने हैं उतनी बार।
तो स्टेप 5 में क्या होगा, सबसे पहले एसीटोएसिटाइल ACP कॉम्प्लेक्स जो है उसकी रिडक्शन होगी और क्या आएगा हमारे पास प्रोडक्ट, अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिल ACP कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फिर डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी जिससे हमको अल्फा हाइड्रोक्सिल ब्यूटाइरिल ACP कॉम्प्लेक्स से क्रोटोनिल ACP कॉम्प्लेक्स मिलेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। फिर अगेन रिडक्शन होगी, क्रोटोनिल ACP कैरियर जो कॉम्प्लेक्स था उसकी NADPH की प्रेजेंस में, और हमारे पास ब्यूटाइरिल ACP कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारे पास रिजल्टिंग एक तरह से मॉलिक्यूल आ जाएगा। अब ये देखो, एसीटोएसिटाइल जो कि स्टार्टिंग पॉइंट था फैटी एसिड सिंथेसिस का, वहां पर एसीटोएसिटाइल 4 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है, अटैच्ड विद अ कैरियर प्रोटीन। अब एक 5th स्टेप होने से हमारे पास ब्यूटाइरिल ACP बना है, और ब्यूटाइरिल ACP जो है 4 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, और ये हमारे पास जो है स्टार्ट हो गया है फैटी एसिड का सिंथेसिस। ठीक है, सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि ये दोनों अटैच कैसे होते हैं। ठीक है, इस चीज को बेटा एक बार फिर से ध्यान रखो। एक तो इन पूरे रिएक्शंस को कौन देखता है, कैटेलाइज करता है, एक कॉमन बड़ा लार्ज कॉम्प्लेक्स एंजाइम है फैटी एसिड सिंथेटेस। ठीक है, और मैंगनीज आयन की प्रेजेंस जरूरी होती है स्टार्ट करने के लिए, बायोटिन मॉलिक्यूल की प्रेजेंस होती है स्टार्ट करने के लिए एज कोफैक्टर, और एक कार्बोक्सिलेज एंजाइम चाहिए होता है। ठीक है, साथ ही यहाँ पर एसाइल कैरियर प्रोटीन्स जो है वो चाहिए होते हैं। ठीक है, और स्टेप 1 से लेकर स्टेप 4 तक एक बार होता है एक फैटी एसिड की चेन की सिंथेसिस के लिए, और स्टेप 5 फिर बार बार रिपीट होता है उस चेन को एलोंगेट करने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कंडेंसेशन कैसे होती है। हमारे पास ग्लिसरॉल रेडी है एंड फैटी एसिड रेडी है, तो कंडेंसेशन होगी ग्लिसरॉल की एंड फैटी एसिड की। जो बॉन्ड बनेगा वो एस्टेरिफिकेशन होगा। ठीक है, एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, फैटी एसाइल को एंजाइम ए सिंथेटेज जो है कैटेलाइज करेगा, और क्या स्टेप होगा, वो फैटी एसिड जो है वो एक कोएंजाइम ए के साथ जो है अटैच होगा, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए, ATP यूज होगा, एंड AMP मोनोफॉस्फेट जो है वो रिलीज होगा, एंड पायरोफॉस्फेट जो है वो रिलीज होगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप में ग्लिसरॉल जो है उसके साथ ATP मॉलिक्यूल जो है एक तरह से फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बनेगा। कंफ्यूज मत करना, स्टार्टिंग में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था जिससे ग्लिसरॉल बना था, यहाँ पर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है। ठीक है, एक ATP मॉलिक्यूल यहाँ पर यूज होगा और एंजाइम होगा ग्लिसरोकाइनेज। स्टेप 3 जो है वो क्या होगा, एसाइल ट्रांसफेरेज। ठीक है, एसाइल जो है वो ग्रुप ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, वो ट्रांसफर करेगा एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर। ठीक है, एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड के ऊपर ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो वो कौन सा है, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए स्टेप 1 से, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट स्टेप 2 से, इन दोनों को जो है कैटेलाइज करेगा ट्रांसफरिंग में, और हमारे पास रिजल्टिंग कंपाउंड जो होगा वो होगा लाइसो फॉस्फेटाइडिक एसिड। ठीक है, कोएंजाइम ए अलग हो जाएगा और एक वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाएगा।
ठीक है। अब फोर्थ स्टेप होगा, एसाइल ट्रांसफरेज ही उसको कैटालाइज करेगा और लाइसोफॉस्फेटाइडिक एसिड जो है एक और फैटी एसाइल को एंजाइम जो है उसके साथ उसको अटैच करेगा। फॉस्फेटाइडिक एसिड जो है हमारे पास वो आएगा रिजल्टेंट एंड कोएंजाइम ए रिमूव हो जाएगा और एक वाटर मॉलिक्यूल यूज होगा। अब फिफ्थ स्टेप होगा जिसमें फॉस्फेटाइडेट फॉस्फोरिले फॉस्फोहाइड्रोलेज जो है वो एंजाइम कैटालाइज करेगा फॉस्फेटाइडिक एसिड की कन्वर्जन टू डाई एसाइल ग्लिसरॉल। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसमें से लूज होगा। सिक्स स्टेप जो है वो है एसाइल ट्रांसफरेज। एसाइल ट्रांसफरेज क्या करेगा, डाई एसाइल ग्लिसरॉल जो था उसके साथ एक और फैटी एसाइल कोएंजाइम ए को अटैच करेगा और रिजल्टिंग हमारे पास ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल या कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, ये फैटी एसाइल कोएंजाइम में कहाँ से आ रहा है, जो स्टेप 4 और स्टेप 6 में यूज हुआ है। स्टेप 1 से फैटी एसाइल कोएंजाइम ए जो है वो पहले रेडी किया जाता है, ग्लिसरॉल पहले रेडी किया जाता है ताकि दोनों कंडेंस हो सके। ठीक है, स्टेरिफिकेशन हो सके, वाटर मॉलिक्यूल इनमें से रिमूव हो सके और एक ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल जो है बन सके। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर किया क्या है, फैटी एसिड जो हमारे पास बना था और ग्लिसरॉल जो बना था उसको पहले रेडी किया जाता है रिएक्शन के लिए, कंडेंसेशन के लिए, और फिर उनके बीच में कंडेंसेशन होती है। ठीक है, और दोनों जो है एक एक स्टेप करके उसमें फैटी एसिड जो है अटैच हो जाता है। सो दिस वाज अबाउट कंडेंसेशन ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। अब यहाँ पर जो है ये है फैटी एसिड की एलोंगेशन की स्टेप्स। सबसे स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था, एसिटाइल कोएंजाइम ए से जो है मेलोनिल कोएंजाइम ए बना। मेलोनिल कोएंजाइम ए जो है कैरियर प्रोटीन के साथ अटैच हुआ और ये कैरियर प्रोटीन के साथ अटैच होने के बाद वो एक कंडेंसिंग एंजाइम जो बड़ा कॉम्प्लेक्स था फैटी एसिड सिंथेज जो था वो यहाँ पर एक्ट करता है। का यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप भी होता है और रिजल्टिंग हमारे पास एसिटो एसिटाइल एसाइल कैरियर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो है वो बनता है। आगे ये जो स्टेप्स हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। स्टेप 1 टू मेलोनिल एसिटाइल कोएंजाइम एसाइल कैरियर प्रोटीन जो है सॉरी, यहाँ से लेकर फिर से एक बार याद दिला दूं, एसिटो एसिटाइल एसाइल कैरियर प्रोटीन तक जो है ये स्टेप्स एक ही बार होंगे। ठीक है, यहाँ से लेकर एसिटाइल को एंजाइम ए से लेकर जो एसिटो एसिटाइल एसाइल कैरियर प्रोटीन है ये स्टेप्स एक ही बार होते हैं। इसके बाद जो स्टेप होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए यहाँ पर देखो अब अंदर की तरफ ऐसे ट्विस्ट किया गया है क्योंकि ये प्रॉपर कंप्लीट साइकिल नहीं है लेकिन एक कॉइल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा अगर हम इस रिएक्शन को जो है एक तरह से शेप देंगे। ठीक है, तो ये था सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड और यहाँ पर एक देख सकते हो कि फैटी एसिड जो है वो सिंथेसिस किस तरह से कंपार्टमेंटलाइज किया है। क्लोरोप्लास्ट में होगा, अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है उसका इन्वॉल्वमेंट यूकैरियोटिक पाथवे में आता है। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या काम होता है, फैटी एसिड सिंथेज एंड 18 कार्बन एसाइल कैरियर प्रोटीन के साथ डीसेचुरेज जो है वो कैटलाइज करते हैं और हमारे पास जो है किस तरह के 16 कार्बन के फैटी एसिड चेन हमको देते हैं, 18 कार्बन की फैटी एसिड चेन हमको देते हैं। अब
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मॉडिफिकेशन होती है। फॉस्फेटाइडिक एसिड जो था, ये अगर ध्यान हो यहाँ पर, ये एसाइल ट्रांसफरेज स्टेप 4 देखो, फॉस्फेटाइडिक एसिड बनता है हमारे पास। अब फॉस्फेटाइडिक एसिड जो ये यहाँ पर बना है, यहाँ से या तो वो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बन सकता है या फिर वो ग्लिसरोलिपिड बन सकता है। ठीक है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल क्या होगा, स्टोरेज लिपिड होगा, और ग्लिसरोलिपिड क्या होगा, मेम्ब्रेन लिपिड होगा। ठीक है, तो फॉस्फेटाइडिक एसिड जो यहाँ पर सिंथेसाइज हुआ है, जो 16 कार्बन का हो सकता है या 18 कार्बन का हो सकता है, तो उसमें मॉडिफिकेशन जो है यूकैरियोटिक पाथवे में, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के ऊपर होती है, और मॉडिफाई होकर वो क्या बनता है, फॉस्फेटाइडिल इनोसिटोल बन सकता है, फॉस्फेटाइडिल ग्लिसरॉल या फॉस्फेटाइडिल इथेनोलामीन। इनोसिटोल, ग्लिसरॉल, इथेनोलामीन यहाँ पर क्या है, पोलर हेड ग्रुप्स। ठीक है, ऐसे ही डाई एसाइल ग्लिसरॉल बन सकता है। ठीक है, और फॉस्फेटाइडिल कोलीन बन सकता है उनसे। तो ये मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं फॉस्फेटाइडिक एसिड में। फॉस्फेटाइडिक एसिड एसिड जो है वो बेसिकली क्या है, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल विथ 2 fatty acid chains and one group, one एक तरह से कार्बन which is yet to attach with a fatty acid or a polar head। ठीक है, वो दोनों में से किसी से भी अटैच हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस, या रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। वो अगर पोलर हेड होगा तो मेम्ब्रेन लिपिड बनेगा, अगर एक और फैटी एसिड होगा तो वो स्टोरेज लिपिड बनेगा, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। So this is about the synthesis of एक तरह से लिपिड्स। ठीक है, एंड उसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले ग्लिसरॉल सिंथेसाइज किया जाएगा, फिर फैटी एसिड सिंथेसाइज किया जाएगा, और फिर इनको एक साथ लाया जाएगा। ठीक है, कंडेंस किया जाएगा, जो कि एस्टेरिफिकेशन होता है, एस्टर बॉन्ड बनता है वहाँ पर, और वाटर मॉलिक्यूल लूज होता है। ग्लिसरॉल के साथ पहला फैटी एसिड बने अटैच होगा, फैटी एसिड चेन अटैच होगी, फिर दूसरी फैटी एसिड चेन अटैच होगी, फिर जो तीसरा कार्बन होगा ग्लिसरॉल का, उस पर फैटी एसिड अटैच होगी एक और, तो वो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बन जाएगा, स्टोरेज लिपिड बन जाएगा, या फिर पोलर हेड अटैच होगा तो वो मेम्ब्रेन लिपिड बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें प्रोसेस में कोई भी स्टेप या कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो वो पूछ सकते हो। ये चीज़ ध्यान रखना, फिर से एक बार बता देती हूँ। ACP जो है यहाँ पर, ये एसाइल कैरियर प्रोटीन है। ठीक है, कंफ्यूज मत करना कि ये कोई अलग मॉलिक्यूल है, ये कैरियर प्रोटीन है जो कि रिएक्शन एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड तक लेकर जाती है, कैरी करती है। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट द सिंथेसिस। कुछ भी डाउट हो, कोई भी स्टेप ना समझ में आए तो पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा ऑक्सीडेशन के ऊपर, यानी ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड्स या ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स। ठीक है, तो ये तो था सिंथेसिस। नेक्स्ट होगा ऑक्सीडेशन, ताकि एनर्जी मिल सके लिपिड्स। ठीक है, तो ओके देन, टिल देन, टेक केयर, हैव अ गुड डे।